सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, तर्क संग्रह का यह हमारा दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने तर्क संग्रह का मंगलाचरण, लक्षण किसे कहते हैं और लक्षण में कौन कौन से दोष होते हैं उन पर हमने चर्चा की थी, तथा इस ग्रंथ के कौन कौन से अनुबंध चतुष्टय हैं उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज के इस भाग में हम पदार्थों के सामान्य लक्षण और पदार्थों के कौन कौन से प्रभेद रहने वाले हैं उन पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो हमने इससे पहले वाले भाग में जाना था कि तर्क संग्रह न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों का ही मिश्र प्रकरण ग्रंथ है, परंतु न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में क्या अंतर है वह भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो न्याय दर्शन के विषय में न्याय भाष्यकार वात्स्यायन ने कहा है, प्रमाणीरर्थ परीक्षणम न्याय, यानी कि प्रमाणों के द्वारा अर्थों की, पदार्थों की व परीक्षा करना ही न्याय है। तो न्याय का मुख्य विषय क्या है? प्रमाण। वह प्रमाणों से अर्थों की परीक्षा करता है। और जो हमारा वैशेषिक दर्शन है उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है पदार्थ। जैसे कि हमने तर्क संग्रह के अर्थ में ही जाना था कि तर्क इति किम तो सप्त पदार्थाः द्रव्यादि सप्त पदार्थाः, संग्रह के बारे में भी हमने जाना था। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले प्रतिपादित विषय किसे रखा गया है? पदार्थों को। पदार्थ के विषय में हमारे मूल ग्रंथ में या तर्क संग्रह में क्या लिखा गया है? तो हमारी जो वीडियो बन रही है वह तर्क संग्रह की पुस्तक के आधार पर ही बन रही है। उस पुस्तक में जैसे सामान्य लक्षण पहले दिए गए हैं, उसके बाद एक एक द्रव्यों का, एक एक पदार्थों का निरूपण किया गया है, वैसे ही हम अपनी वीडियो में भी क्रम रखेंगे। तो मूल में लिखा गया है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः सप्तैव पदार्थाः, कि सात ही पदार्थ हैं। कौन कौन से? द्रव्य पहला, गुण दूसरा, कर्म तीसरा, सामान्य चौथा, विशेष पांचवा, समवाय छठा और अभाव सातवां पदार्थ है। इस तरह सात पदार्थ ग्रंथकार ने निरूपित किए हैं। तो मन में प्रश्न उठता है कि पदार्थ किसे कहा जाए, या पदार्थ शब्द से किस अर्थ का ग्रहण होता है? मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो पदार्थ कैसा नाम है? तो पदार्थ एक यौगिक शब्द, हम कहेंगे इसको यौगिक है, या यह अनवर्थ नाम है। यौगिक शब्द कैसे हैं? तो तीन प्रकार के शब्द हमें पता है। यौगिक शब्द जिसमें अव्यवार्थ प्रतीति स्पष्ट रूप से दिखलाई जाए, वह कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। जैसे कि हम विष्णु भगवान का नाम रखते हैं चक्रपाणि या पीताम्बरा, हम कहते हैं चक्रः पाणौ यस्य सः चक्रपाणि, जिनके हाथ में चक्र है वह कौन है? चक्रपाणि उनका नाम है, यानी कि भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, इसीलिए हमने उनको क्या कहा? चक्रपाणि। या पीत वस्त्रों को धारण करते हैं, इसीलिए हमने उनको पीताम्बर कहा। तो वह कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है या अनवर्थ नाम है। अनवर्थ यानी कि अर्थ के अनुसार उनका नाम रखना। यदि हम किसी सामान्य पुरुष को कह देंगे कि चक्रपाणि, तो क्या हम उसमें यह अव्यवार्थ प्रतीत दिखा सकते हैं कि चक्रः पाणौ यस्य सः चक्रपाणि, तो उसके हाथ में चक्र नहीं है? तो उसके लिए वह शब्द कैसा हो जाएगा? रूढ़ शब्द। यानी कि जिन शब्दों का या जिन शब्दों में अव्यवार्थ प्रतीति ना दिखलाई जा सके, वह कैसे शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे कि हम सामान्य पुरुष को कह देते हैं पीताम्बर, उसका नाम रखा है हमने, और वह पीत वस्त्रों को हमेशा धारण नहीं करता है, तो वह उसके लिए कैसा शब्द हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। और भगवान विष्णु के लिए कैसा है? वह यौगिक शब्द है। और तीसरे पर भी चर्चा कर लेते हैं, योग रूढ़ शब्द, जो जिसमें अव्यवार्थ प्रतीति तो दिखलाई जा सके, परंतु वह कैसी हो जाती है? व्यापक, अर्थ संकोच कर दिया जाए जिसमें। जैसे कि इसका उदाहरण एक मिलता है, पंकजः एक शब्द है, किसी एक पुष्प के लिए यह शब्द प्रयोग में होता है। और यदि इसके अव्यवार्थ प्रतीति पे जाए तो कैसा है? पंके जायते इति पंकजः, यानी कि जो पंक यानी कि कीचड़ में खिलता हो या जन्म लेता हो, वह क्या है? पंकज नाम का पुष्प है। तो यहाँ पर मन में प्रश्न उठता है कि पंक में या कीचड़ में तो वर्ण तृण इत्यादि भी जन्म लेते हैं, तो उनको भी पंकज कहा जाए? तब तो यदि पंके जायते इस आधार पे तो तृण वर्ण इत्यादि को भी क्या कहना चाहिए? पंकज ही कह देना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। किसी एक पुष्प के लिए यह शब्द अर्थ संकोच करके सिर्फ एक पुष्प के नाम पर इसको व्यापक कर दिया गया है, अर्थ संकोच यहाँ पर कर दिया गया है, तो यह योग रूढ़ शब्द है। उसी तरह पदार्थ कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है या अनवर्थ नाम है। तो यह अनवर्थ नाम कैसे हैं? क्या अर्थ के अनुसार यह नाम है? जैसा यह अर्थ दिखलाता है वैसा ही क्या यह नाम है? तो उस पर चर्चा अब की जा रही है।
तो इसमें अव्यवार्थ प्रतीति या कैसी होगी या व्युत्पत्ति कैसी है इसकी, तो पदस्य अर्थः पदार्थः। पद इति किम, पद किसे कहा जाए, तो पद कहा जाता है संज्ञा को या नाम को। तो नाम से या नाम के द्वारा अर्थः पदार्थः, पदस्य अर्थः, पद यानी कि नाम, सुप्तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। तो नाम या किसी भी संज्ञा के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाए या जिसका ज्ञान हो वह क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। अर्थात जो वस्तु शब्द के द्वारा कही जाती है वह पदार्थ है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है, सुनिश्चित है उनका कोई ना कोई नाम है ही। यदि हमें नहीं पता तो किसी और को पता होगा, किसी और को पता होगा, इस तरह किसी न किसी को उसके बारे में पता होगा ही होगा। तो वस्तुओं का नाम निश्चित है। तो संसार में जितने भी नाम हैं उनसे किस अर्थ का ग्रहण होता है वह क्या है, जिसका ग्रहण होता है, जिसका ज्ञान होता है वह क्या है, पदार्थ है। यानी कि किसी भी पद से जिस वस्तु की प्रतीति होती है वह पदार्थ कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पे घट क्या है, एक नाम है, एक पद है या संज्ञा है, और इसके द्वारा जिस वस्तु का हमने ग्रहण किया, जिस वस्तु का हमें ज्ञान हुआ वह क्या है, पदार्थ है। तो जो हमने उसकी शेप वगैरह ग्रहण की है वह क्या है, वह पदार्थ है। तो पदस्य अर्थ यानी कि संज्ञा के द्वारा जिस अर्थ की या जिस वस्तु का ग्रहण किया जाए वह क्या है, पदार्थ है। जैसे कि हमने घट का उदाहरण दिया। तो यह कितने हैं, यह 7 ही हैं। कितने, कौन कौन से, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, यह क्या है, 7 पदार्थ हैं। तो मन में प्रश्न उठता है कि संसार में तो अनेकों ऐसे पद हैं जिनसे अनेकों अर्थों का ग्रहण होता है, अनेकों पदार्थों का, अनेकों द्रव्यों का ग्रहण होता है। तो यहाँ पर 7 पदार्थों में ही इन सभी का ग्रहण कैसे हो सकता है। संसार में तो अनेकों ऐसे पद हैं जिनके द्वारा वस्तुओं का ज्ञान होता है, जैसे कि गाय हैं, घट है, पट है। तो इन सभी को हम कैसे 7 ही पदार्थों में इनका ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर है जिस तरह मनुष्यों के अनेकों मनुष्य इस विश्व में हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, परंतु मनुष्यत्व कहने पर उन सभी मनुष्यों का ग्रहण हो जाता है। यानी कि सिर्फ मनुष्यत्व कहने पर उन सभी का ग्रहण हो जाता है। उसी तरह संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनका ग्रहण इन 7 में समाहित हमारे ग्रंथकार ने कर दिया गया है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 7 ही पदार्थ हैं हमारे ग्रंथकार ने। कैसे, जैसे कि मनुष्य है तो वह अनेकों उसके भेद हो सकते हैं परंतु मनुष्यत्व एक है। उसी प्रकार संसार में वस्तुएं अनेक हो सकती है परंतु अनेकों ऐसे पद हो सकते हैं परंतु उनसे 7 पदार्थों में ही उनका ग्रहण किया जा सकता है, यह ग्रहण हो जाता है। तो इसका लक्षण क्या है, तो पदार्थ किसे कहा जाता है, तो पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। जैसे कि मैंने कहा कि पद के द्वारा, पद यानी कि संज्ञा या नाम के द्वारा जिसका हमें ग्रहण होता है वह क्या है, वह पदार्थ है। जिस भी पद के द्वारा जो वस्तु कही जाए वह क्या है, पदार्थ है। और यदि आपने संज्ञा को पढ़ा होगा तो संज्ञा 4 प्रकार की होती है। अब चर्चा किस पे हो रही है कि यहाँ पर इन 7 पदार्थों को कैसे व्यवस्थित किया गया है। तो संज्ञा या पद 4 प्रकार के हमने पढ़े हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक हैं, गुणवाचक है, क्रियावाचक है और जातिवाचक है। तो यहाँ पर जो आद्य 4 हैं उनका ग्रहण पद शब्द से ही हो जाता है। द्रव्यवाचक से द्रव्य लिया गया, गुणवाचक से गुण, और क्रिया यानी कि कर्म, दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। फिर कर्म और जाति यानी कि सामान्य, या जाति को ही सामान्य भी कहा जाता है या उसे आकृति भी कहा जाता है। जैसे कि महाभाष्यकार में तद भिन्नेश्व भिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम सामान्य भूतम सा शब्द नित्याह आकृतिर नाम सा। तो इसे आकृति भी इसका समानार्थक शब्द है। इस तरह 4 हमारे आद्य ग्रंथकार ने इस तरह इनको व्यवस्थित किया है। और अगलों पे चर्चा करते हैं। तो 5वां है नित्य द्रव्येषु भेद ज्ञानाय विशेषः। तो विशेष नाम का पदार्थ क्यों रखा गया है, जो नित्य द्रव्य हैं। द्रव्य आपको पता है 9 द्रव्य हैं, जिनमें से आद्य जो 4 हैं यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, तेज, वह कैसे हैं, नित्य और अनित्य दोनों भेद में यहाँ होते हैं। नित्य भेद में यह परमाणु रूप में होते हैं, अनित्य भेद में शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से यह 3 प्रकार के होते हैं। परंतु जो नित्य पृथ्वी, जल, वायु, तेज हैं उनका परमाणु रूप में जो है, और अगले जो आते हैं आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, वह सभी उनमें क्या परस्पर भेद है उसका ज्ञान करवाने के लिए विशेष नाम के पदार्थ को रखा गया है।
और जब हमने भेद का ज्ञान कर लिया तो उनमें परस्पर संबंध का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो गुण गुणिनोः भेद सिद्धत्वे परस्परम संबंध ज्ञानाय समवायः, यानी कि जब उनका भेद ज्ञान हमें गुण और गुणी के बीच में पता चल जाता है तो भेद के बाद परस्पर संबंध ज्ञान के लिए समवाय नाम का पदार्थ यहाँ पर संकलित किया है। और पदार्था नाम निषेधात्मक स्वरूप ज्ञानाय भावः, तो यह भी हमने जान लिया कि हमने उनका भेद जाना, उसके बाद संबंध जाना। और एक और चीज़ रहती है कि ना, नहीं, अभाव, उसे जिसे हम अभाव कहते हैं, यह ज्ञान करवाने के लिए उन्होंने सातवां पदार्थ यानी कि अभाव नाम का पदार्थ निषेधात्मक स्वरूप ज्ञानाय, अभाव नाम का पदार्थ उन्होंने रखा है। तो ही सप्तैव पदार्थ, इसीलिए 7 ही पदार्थ हैं, न अधिक न कम, ऐसा ग्रंथकार ने माना है। तो केचन व्याख्याकारः भाव अभाव भेदाभ्याम सप्त पदार्थान व्याख्यायते, तो कुछ ऐसे हमारे व्याख्याकार हुए हैं जो मानते हैं कि अंतिम को अभाव कहा गया है। तो इस तरह से जो यह 7 पदार्थ हैं उनको 2 भागों में विभाजित करना चाहिए था, भाव और अभाव, तो यह मानते हैं। परंतु इसके विषय में क्या उत्तर होगा, परंतु ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अंतिमा भावोपदेशे अन्यानाम भावः स्वतः सिद्ध्यते, यानी कि अंतिम को जब हमने अभाव कह दिया गया तो जो बाकी बचते हैं आद्य 6 हैं उनका भाव स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गुरु ने कक्षा में पूछा कि आज कक्षा में कौन नहीं आया है, तो किसी ने कह दिया कि अरुण आज नहीं आया है, तो बाकी सब आए हैं, यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरु ने पूछा कि कक्षा में कौन कौन आया है, हमने कह दिया कि अरुण नहीं आया है, यह कहने पर बाकी सब आए हैं इसका ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार अंतिम को अभाव मानने पर, अभाव यानी कि भाव और अभाव 2 भेद से बांट रहे हैं, तो अंतिम को अभाव कहने पर या उसकी असत्ता दिखाने पर जो आद्य 6 हैं उनका भाव या सत्ता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। तो 2 भागों में बांटने की आवश्यकता नहीं है, यह सिद्ध यहाँ पर हो जाता है। तो पहला हमारा पदार्थ कौन सा है, पहला है द्रव्य पदार्थ। तो द्रव्य के विषय में क्या लिखा गया है तर्क संग्रह में, तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव, तो 9 ही पदार्थ हैं, 9 ही द्रव्य हैं, ऐसा इन्होंने नवैव कहकर माना है। नवैव का मतलब क्या है कि नवैव द्रव्याणि नेत्यधिकम नेति न्यूनम इत्यर्थ, यानी कि 9 ही द्रव्य हैं, नेति अधिकम, न अधिक हो सकते हैं, 10 नहीं हो सकते हैं, नेति न्यूनम इत्यर्थ, न ही न्यून हो सकते हैं, नहीं 8 हो सकते हैं, नहीं 10 हो सकते हैं, 9 ही पदार्थ हैं, ऐसा ग्रंथकार ने माना है। वह कौन कौन से द्रव्य हैं, तो पहला है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है तेज, चौथा है वायु, 5वां है आकाश, 6वां है काल, 7वां है दिशा, 8वां है आत्मा और 9वां है मन। इस तरह से नवैवा 9 ही द्रव्य हैं, ऐसा मान दिया गया। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि द्रव्य किसे कहा जाए, द्रव्य किन नाम द्रव्यमिति प्रश्न जायते। तो द्रव्य किसे कहा जाएगा, तो इसका लक्षण क्या है, समवायेन गुणवत्वम क्रियावत्वम व द्रव्यत्वम, यानी कि समवाय यानी कि नित्य संबंध से या समवाय संबंध से जो गुण और कर्म का, गुण या कर्म, तो यहाँ पर क्या कहा, गुणवत्वम क्रियावत्वम व यानी कि विकल्प, या गुण का आश्रित हो या क्रिया का आश्रित हो, वह द्रव्य कहलाया जाएगा। यानी कि जिसमें समवाय संबंध से गुण या कर्म का आश्रय हो या किसी का समवायी कारण बनता हो, उसे द्रव्य कहा जाएगा। समवायी संबंध क्या है, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जैसे कि तंतु जो है वह पट का समवायी कारण है, उसी तरह द्रव्य जो है वह समवायी कारण गुण के बनते हैं। इस पर आगे चर्चा की जाएगी, विशिष्ट चर्चा इस पर की जाएगी। तो किसे कहा जाएगा, जो समवाय संबंध से गुण या कर्म का आश्रय हो और किसी का समवाय कारण बनता हो, उसे द्रव्य कहा जाएगा। तो हमारे जितने भी द्रव्य हैं वह किसी ना किसी गुण के आश्रित होती ही हैं। जैसे हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा कि गंधवती पृथ्वी, तो पृथ्वी में गंध गुण है, 24 गुण है, तो किसी 24 गुणों में से कोई ना कोई गुण हमारे इन द्रव्यों में रहता ही है। तो जो गुण का आश्रित हो या क्रिया का आश्रित हो, हालांकि या कहने का यहाँ पर प्रयोजन क्या है कि जो हमारे अंतिम 5 द्रव्य हैं, कौन कौन से, आकाश काल दिशा आत्मा मन, इनमें क्रिया नहीं होती, तो क्रिया चलनात्मक क्रिया इनमें ना होने पर भी यह गुण के आश्रित होते ही हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि गुणावत्वम या क्रियावत्वम, यह शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया। जैसे कि कोई पुष्प एक द्रव्य हमने उसको माना, तो उसमें रक्त पीत इत्यादि
रूप और गंध अवश्य होते ही हैं, उसी तरह इनमें भी जो यह द्रव्य है उनमें कोई ना कोई गुण अवश्य ही रहता है। तो गुण का आश्रय जो है द्रव्यों में होता ही है, यह सिद्ध यहाँ से होता है। तो क्या कहा गया कि जो समवाय यानी कि नित्य संबंध से कोई गुण का आश्रित हो या क्रिया का आश्रित हो, वह क्या है? द्रव्य है। तो यह यहाँ पर सिद्ध होता है। तो नवैवा इसका प्रयोजन हमने बताया कि नेत्यधिकम नेत्य न्यूनम चेति, कि न अधिक हो न ही न्यून हो, न ही द्रव्य हैं। तो इनका क्या लक्षण रहने वाला है या अलग अलग हम इनका निरूपण अगले भाग में करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहें। तो इसमें हम सिर्फ सामान्य जो हमारे ग्रंथ के अनुसार सामान्य लक्षण दिए गए हैं उस पर यहाँ पर अभी चर्चा की जा रही है। तो सामान्य से अमूर्त से मूर्त की ओर हम बढ़ेंगे, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला। तो द्वितीय पदार्थ कौन सा है? गुण विभाग, यानी कि गुण हमारा दूसरा पदार्थ है। 7 पदार्थों में पहला द्रव्य था, दूसरा गुण है। तो गुण के विषय में क्या लिखा गया है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः। तो इन्होंने माना कि 24 गुण हैं। कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुखेच्छा, दुख इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म यानी कि धर्म अधर्म, संस्कार, यह क्या है? 24 गुण हैं। तो इस तरह जो ग्रंथकार ने 24 गुणों को यहाँ पर निरूपित किया है। तो गुण किसे कहा जाए? यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि किन नाम गुण, गुण किसे कहा जाए? तो गुण के विषय में इसका लक्षण मिलता है, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम, यानी कि द्रव्य कर्म से भिन्न होते हुए सामान्यवत्वम यानी कि सामान्य जैसा जो हो उसे क्या कहा जाएगा? गुण कहा जाएगा। सामान्य नहीं है, सामान्य जैसा है, सामान्यवत्वम। अगर ये सामान्य कहा जाए तो सामान्य और जो गुण है वह एक जैसे ही यहाँ पर हो जाएंगे। तो द्रव्य और कर्म से भिन्न है, और यदि यह ना कहा जाए कि द्रव्य कर्म से भिन्न नहीं है तो यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। तो हमने लक्षण में बतलाया था कि 3 दोष के शून्य होने पर ही एक अच्छा लक्षण बनता है या एक लक्षण सिद्ध होता है। कौन कौन से थे? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष, जिसका हमने पहली वीडियो में ग्रहण किया। अतिव्याप्ति दोष यानी कि जो लक्ष्य है उसमें तो घटित होता ही है, परंतु अन्य किसी में भी घटित हो जाना, वह क्या है? अतिव्याप्ति दोष। तो इसका निवारण करने के लिए यहाँ पर क्या कहा गया कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम, यानी कि द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए सामान्य वत हो, वह क्या है? या सामान्य वाला हो, उसे क्या कहा जाएगा? गुण कहा जाएगा। या इसके अतिरिक्त हम यह भी कह सकते हैं कि गुणवत्व जाति मत्वम व गुणस्य लक्षणम, यानी कि गुणवत्व जाति ही गुण का लक्षण है। और यह कितने हैं? यह 24 गुण माने जाते हैं। और यह किस में रहते हैं? तो यह द्रव्यों में ही रहते हैं। द्रव्यों के बिना इनके कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो जैसे कि हम कितने हैं यह? तो यह 24 हैं। तो कभी भी जैसे पीत इत्यादि है, तो पीत खुद में पीत थोड़ी नहीं होता है, यानी कि जब वह किसी घट में पीत जाएगा तभी वह गुण कहलाएगा। खुद में गुण नहीं होता। जैसे कि सौंदर्य खुद में सौंदर्य नहीं होता, उसी प्रकार गुण खुद में प्रकाशित नहीं होते हैं। इसीलिए गुण किस में प्रकाशित होते हैं? द्रव्य में। तब जब उसमें द्रव्य का संयोग होता है तभी वह गुण कहलाएगा, नहीं तो वह स्वतः गुण नहीं कहलाता है। तो गुण का सामान्य अर्थ में भी किसी की उत्कृष्टता दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं गुण। उसी प्रकार गुण क्या है? जब द्रव्यों में आते हैं तभी उनका प्रकाश होता है। तो यह किस में रहते हैं? द्रव्यों में। तो यदि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाए कि जो गुण है वह किस में रहते हैं, यह द्रव्यों में रहता है। और यह गुण स्वयं में नहीं रहता, यह जरूर जानना चाहिए। यानी कि जो पीत है वह खुद में पीत नहीं होता, खुद में प्रकाशित नहीं होता, किसी द्रव्य से आश्रित होने पर ही वह रूप का कोई ना कोई ग्रहण होता है। और जब पदार्थ पर आश्रित होगा तभी वह प्रकाशित होगा। जैसे कि परिमाण का कोई अपना परिमाण नहीं होता है, परंतु किसी द्रव्य का वह परिमाण बतला सकता है। तो यहाँ भी यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे, द्रव्य और कर्म से भिन्न है, और सामान्यवत्वम सामान्य वाला है, वह क्या है?
गुण हैं। और यह कितने हैं? 24 गुण होते हैं। और किस में रहते हैं? तो द्रव्यों में रहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है कर्म विभागा। तो हमारा जो तीसरा पदार्थ है वह क्या है? कर्म। तो कर्म के विषय में इन्होंने लिखा है उत्क्षेपणा, अपक्षेपणा, कुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। तो 5 इन्होंने कर्म माने हैं। कौन कौन से? उत्क्षेपण, उत्क्षेपण यानी कि ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण यानी कि नीचे की ओर फेंकना, और प्रसारण यानी कि फैलाना, आकुंचन यानी कि बटोरना या सिकुड़ना, और गमन यानी कि चलन इत्यादि क्रिया, चलना इत्यादि क्रिया। तो सामान्य रूप से भी हम कर्म के बारे में कर्तुरीप्सिततमम कर्म कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कर्तुरीप्सिततमम उसे हम कर्म की संज्ञा देते हैं, यानी कि कर्ता के द्वारा या कर्तु का जो ईप्सित कर्म हो या कारक हो वह क्या है? कर्म की संज्ञा उसे हम व्याकरण की दृष्टि से देते हैं। या चलनात्मक कर्म, जिसमें चलन इत्यादि क्रिया हो उसे भी कर्म कहा जा सकता है। तो इसका ऐसा लक्षण कौन सा बनेगा जिसमें कोई भी दोष ना आए? कौन कौन से? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष। तो इसके विषय में लिखा गया है संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणम कर्म, यानी कि संयोग से भिन्न होते हुए संयोग का असमवायी कारण कर्म है। असमवायी कारण यानी कि तंतु संयोग जो तंतु का कारण बनता है वह क्या है? वही असमवायी कारण है, जिस पर चर्चा होगी। सामान्य तौर पर इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा? जो संयोग से भिन्न होते हुए जो संयोग का असमवायी कारण है उसे कर्म कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे पुस्तक और हाथ का जो संयोग बनता है, शरीर पुस्तक संयोग। तो जब भी कोई पुस्तक हम हाथ में ग्रहण करते हैं तो हाथ से जो पुस्तक का संयोग बनता है तो उसके द्वारा शरीर से उस पुस्तक का संयोग भी हो जाना ही क्या है? कर्म है। जब हाथ से पुस्तक का संयोग होता है और हाथ और पुस्तक के संयोग से शरीर और पुस्तक का संयोग हो जाना हाथ और पुस्तक संयोग कहलाता है। तो शरीर पुस्तक संयोग क्या है? संयोगज संयोग। यह क्या कहलाएगा? संयोगज संयोग। यानी कि हाथ और, हालांकि जो पुस्तक है वह हमारे शरीर से अटैच्ड नहीं है परंतु हाथ से है, तो हाथ से होने के बाद उसका हमारे शरीर के साथ भी संयोग हो जाना वह क्या है? कर्म कहलाएगा। तो संयोग भिन्नत्व यहाँ पर भी अतिव्याप्ति दोष को रोकने के लिए यहाँ पर क्या कहा गया? संयोग भिन्नत्वे सति, संयोग से भिन्न होते हुए भी संयोग का जो असमवायी कारण बनता हो। तो संयोग से भिन्न है यानी कि हमारे शरीर से वह भिन्न है परंतु पुस्तक का फिर भी हमारे असमवायी कारण के तौर पर जो है संबंध बन रहा है, तो वह क्या है? कर्म कहलाता है। और यह कितने हैं? तो यह कौन कौन से कहे? उत्क्षेपण 1, अपक्षेपण 2, आकुंचन 3, प्रसारण 4 और गमन। इस तरह 5 पंच एव कर्माणि, यह 5 ही कर्म हैं, ऐसा हमारे ग्रंथकार ने माना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है चतुर्था पदार्थ सामान्य विभाग। सामान्य किसे कहा जाता है? तो सामान्य यानी कि इसे जाति कहा जाता है। जाति के अतिरिक्त इसे महाभाष्य में आकृति का कहकर बुलाया गया है। तो ये इसके विषय में लिखा है परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, कि पर सामान्य और अपर सामान्य। इस तरह यह 2 प्रकार का सामान्य होता है। तो यह इसके 2 भेद थे, कौन कौन से? पर सामान्य और अपर सामान्य। तो यह क्या है? सामान्य के 2 भेद निकलते हैं। तो सामान्य किसे कहा जाए? तो सामान्य के विषय में लक्षण मिलता है नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम, यानी कि समान अवयव रूप आदि से युक्त अनेकों में जो समानाकार प्रतीति होती है उस प्रतीति का कारण क्या है? सामान्य है। तो यहाँ पर भी नित्यत्वे सति, नित्य होने पर, अनेक समवेतत्वम, अनेक समवेतत्व सामान्य का लक्षण है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। सामान्य को जाति इत्यादि भी कहा जाता है।
तो सामान्य, जाति, आकृति, यह इसके क्या हैं, पर्यायी शब्द हैं। और इसकी व्युत्पत्ति पर यदि हम जाएं तो समानस्य भावः इति सामान्यम, जो हमें एक समानाकार प्रतीति होती है, समान वस्तुओं में रहने वाला एक धर्म जो हमें प्रतीत होता है वह क्या है, सामान्य है। तो इसके बारे में यदि हम अच्छे से समझें तो इसके विषय में एक और अच्छा लक्षण मिलता है कि एकम नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम, यानी कि एक है, नित्य है और अनेकों में रहने वाला है। तो एक ही है, जैसे कि घटत्व एक ही है और वह कैसा है, नित्य है। नित्य क्यों है, क्योंकि एक घट के नष्ट हो जाने पर वह किसी अन्य घट में चला जाएगा, और चला जाएगा यानी कि रहेगा, और यदि वह भी नष्ट हो जाता है तो अन्य में रहेगा, यानी कि एक होने पर भी वह नित्य है, एक भी है, नित्य भी है और अनेकों में रहने वाला है। तो सभी जितने भी घट हैं उन सभी में घटत्व होता है। यहाँ पर हमारे सामने जो घड़ा है उसमें भी घटत्व है, बाहर कोई घड़ा है उसमें भी घटत्व है, अन्य किसी देश में है वह भी घटत्व है, अन्य आकार का है, अन्य कलर का है, बड़ा है, छोटा है, परंतु वह घटत्व ही कहलाएगा। तो वह क्या है, एकम नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम, कि एक है, नित्य है और अनेकों में रहने वाला क्या है, सामान्य या जाति। जाति से यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, जाति का मतलब है समानाकार प्रतीति। तो जब भी हमें किसी वस्तु का उपदेश दिया जाता है तो उसके दौरान हमें एक उन वस्तुओं में रहने वाला एक सामान्य धर्म भी हमें ग्रहण होता है। वह क्या है, समानाकार प्रतीति से होने वाला अर्थ ग्रहण। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमें गाय का उपदेश दिया गया, कि उपदेश यानी कि पहली बार हमें बतलाया गया कि वह क्या है, गाय है, और यह देखने के बाद हमने उसको देखा और उससे हमने एक समानाकार प्रतीति का विषय भी ग्रहण कर लिया कि यह गाय है, और उसमें रहने वाला एक सामान्य धर्म को भी हमने अपने मन में बिठा लिया। और अन्य कोई गाय है, वह छोटी है, नाटी है, बड़ी है, लंबी है, अन्य कलर की है। जब हमने देखी थी तो वह पीली थी, और जब हमने बाद में देखी तो वह सफ़ेद थी, काली थी, फिर भी हमने इसको गाय ही कहा। यह कैसे संभव हुआ, तो समानाकार प्रतीति। जब भी हम समान वस्तुओं में एक सामान्य नाम का धर्म अपने अंदर ले लेते हैं तो हमें वह समानाकार प्रतीति से सामान्य का ग्रहण होने लगता है। तो यह क्या है, समानाकार प्रतीति से ही क्या है, सामान्य ग्रहण होता है। तो यह हमने जाना समानाकार प्रतीति इति समानाकार प्रतीति, समानस्य भाव इति किम, तो समानाकार प्रतीति। तो वस्तुओं में जो हमें समानता दिखती है वह क्या है, समानाकार प्रतीति है। तो समानता यानी कि बहुत सारी गायें हैं, भिन्न भिन्न है, परंतु गौत्व एक जाति है, एकमात्र है गौत्व। वह छोटी है, बड़ी है, किसी अन्य नस्ल की है, फिर भी वह क्या है, गौत्व ही रहेगा। तो यह यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो यह क्या है, सामान्य या जाति है। और यह किस में रहता है, तो यह द्रव्य गुण कर्म, यह इन तीनों पदार्थों में ही रहता है। किस में, द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों में ही, इन तीनों पदार्थ में ही सामान्य या जाति रहती है। अन्यों में जो है समानाकार प्रतीति या सामान्य नाम की जाति नहीं रहती है। तो यह यहाँ पर हमें ग्रहण हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला है पंचमः पदार्थ विशेष विभाग, यानी कि जो हमारा पांचवा पदार्थ है वह कौन सा है, विशेष नाम का पदार्थ। तो विशेष के विषय में तर्क संग्रह में लिखा गया है, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव, यानी कि नित्य द्रव्य वृत्तियों वाला विशेष तू अनंता, अनंता एव, यानी कि यह कितने हैं, असंख्य है, जिन्हें गिना ना जा सके। अनंत का अर्थ है असंख्य, अनंत का अर्थ है असंख्य, जिन्हें गिना ना जा सके, इतने हैं विशेष। और किस में रहेंगे, नित्य द्रव्य वृत्तयो, यानी कि नित्य द्रव्यों में यह रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विशेष नाम का जो पांचवा पदार्थ है वह किस में रहता है, नित्य द्रव्य में रहता है। तो द्रव्य कितने हैं, तो द्रव्य 9 हैं, और 9 के 9 द्रव्य, इनमें से जो आद्य 4 हैं, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, वह 2 प्रकार के हैं, नित्य और अनित्य। और जो नित्य रूप किस में है, परमाणु रूप में। और जो अनित्य है वह किस में रहेगा, शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से, यह 4 में। और अगले जो 5 है, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, वह तो स्वतः ही नित्य हैं। तो इन सब में परस्पर भेद बतलाने के लिए विशेष नाम का पदार्थ होता है, यानी कि जो नित्य द्रव्यों में रहे वह क्या है, विशेष है। और नित्य द्रव्य कितने हैं, 9 के 9 नित्य द्रव्य हैं। जो आद्य 4 है वह परमाणु रूप में नित्य हैं, और जो उसके बाद अंतिम 5 है वह कैसे हैं,
स्वतः ही नित्य। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणव आकाशादि पंचकंच नित्य द्रव्याणि। तो यह क्या है, जो आदि चार हैं यानी कि पृथिव्यादि वह परमाणु रूप में जो नित्य हैं, और आकाशादि जो पंच है नित्य द्रव्य हैं उनमें यह रहता है। और इसका काम क्या है, तो यह परस्पर भेदों को बतलाता है, यानी कि पृथ्वी परमाणु रूप में जो विद्यमान है और जल परमाणु रूप में जो विद्यमान है उन दोनों में परस्पर क्या भेदक है या भेद क्या है यह बतलाने के लिए, या जल परमाणु रूप से तेज परमाणु रूप में क्या भिन्नता है ऐसा बताने के लिए जो पदार्थ नित्य द्रव्यों में रहता है वह क्या है, विशेष है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि नित्य किसे कहा जाए। तो ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वम नित्यत्वम, यानी कि जो ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का प्रतियोगी ना बने या ध्वंस का अविषय हो वह क्या है, नित्य है। तो यहाँ पर भी अतिव्याप्ति दोष को रोकने के लिए यहाँ पर ध्वंस भिन्नत्वे यह शब्द कहा कि वह ध्वंस से भिन्न है। ध्वंस कहने पर ध्वंस भी यहाँ पर सिद्ध होता है, उसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है, तो उसका निवारण करने के लिए यहाँ पर ध्वंस भिन्नत्वे ध्वंस से भिन्नत्व है। तो इसका हमें जो अर्थ ग्रहण होगा जब हम अभाव नाम का पदार्थ में प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव को पढ़ेंगे तो उससे इसका अर्थ हमें स्पष्ट हो जाएगा। परंतु अभी हमें जानना है क्या, जो ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो। अप्रतियोगी यानी कि जिसका विनाश बतलाया जाए वह ना हो, वह क्या है, जिसका विनाश ना बतलाया जा सके वह क्या है, नित्य द्रव्य है। तो वह नित्य कहलाता है। नित्य का यदि लक्षण पूछा जाए तो क्या है, ध्वंस भिन्नत्वे नाश भिन्नत्वे सति नाश अप्रतियोगित्वम नाश अविषयत्वम इति किम नित्यत्वम या नित्य वह कहलाता है। तो ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का प्रतियोगी या विषय जो ना बने वह क्या है, और नित्य है। तो जो विशेष नाम का पदार्थ है वह किस में रहता है, नित्य द्रव्यों में रहता है। आदि जो चार हैं वह परमाणु रूप में जो नित्य है, और जो अंतिम पांच है वह जो नित्य है उन समय रहने वाला और परस्पर भेद को ज्ञात करवाने वाला नाम का जो पदार्थ है वह कौन सा है, विशेष नाम का पदार्थ यहाँ पर आता है। और यह कितने हैं, तो अनंत है। अनंत यानी कि अनंत से यहाँ पर संख्यात्मक नहीं है, यानी कि असंख्य, जिसे गिना ना जा सके, इस तरह। तो यह क्या था, हमारा पांचवा पदार्थ था। अब छठा पदार्थ कौन सा है, समवाय विभाग। तो समवाय किसे कहा जाता है, तो समवाय के विषय में ग्रंथ में लिखा है समवायस्त्वैक एव, यानी कि समवाय कितने हैं, एक ही हैं, ऐसा उन्होंने माना। एव यानी कि एक ही है, ना इससे अधिक ना इससे कम, ना जीरो हो सकते हैं ना ही दो हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह आ जाता है। ये हमारा छठा पदार्थ, यहाँ पर जो छठा नाम का पदार्थ है वह कौन सा है, समवाय नाम का पदार्थ है। तो इसका जो लक्षण है वह क्या होगा, नित्य संबंधत्वम समवायत्वम, यानी कि अवयव और अवयवी के बीच में। अब यहाँ पे नित्य संबंध बताया कि जो नित्य संबंध है वह समवाय है, तो वह किस में है नित्य संबंध, तो अवयव अवयविनोः जाति व्यक्तयोः और गुण गुणिनोः क्रिया क्रियावतोः नित्य द्रव्य विशेषयोश्च यह संबंधः स समवायः अवयव अवयवयी, यानी कि अवयव है और अवयवी। अवयव यानी क्या, तो यह प्रश्न बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं कि समवाय में ग्रहण होते हैं तो अवयव अवयवी होते हैं, जाति व्यक्ति होते हैं, गुण गुणिनी होते हैं और क्रिया क्रियावान होते हैं। यह जरूर ध्यान में रखें। तो अवयव यानी कि हमारे अंग और अवयवी यानी कि शरीर, अंग और शरीर के बीच में जो संबंध है। जाति व्यक्तियों, जाति के विषय में मैंने बताया सामान्य, यानी कि जो मनुष्यत्व जाति है और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है वह बतलाने के लिए। गुण गुणिनोः, गुण और गुणी, गुण क्या है, गुण एक हमारे पास 24 गुण हैं, तो वह क्या है, गुण सामान्य गुण होते हैं। तो गुण क्या है, गुण और जिसमें वह गुण रहता है, किसमें, द्रव्यों में। तो जिन द्रव्यों में वह गुण रहता है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, यानी कि गुण और गुणी के बीच में। गुण किसमें रहते हैं, तो द्रव्यों में गुण रहते हैं। तो द्रव्यों में रहने वाला जो गुण और उस द्रव्यों में रहने वाला जो गुण जिसे हम गुणी कहेंगे, गुणी और गुण के बीच क्या संबंध है यह बतलाने के लिए क्रिया क्रियावतोः, यानी कि क्रिया चलन गमन इत्यादि क्रिया और क्रिया करने वाला, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है। और नित्य द्रव्य, जो नित्य द्रव्य मैंने बतलाए वह, और विशेष योश्च, और जो द्रव्य विशेष हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है
वह क्या है, जो ऐसा बतलाए वह कौन सा पदार्थ है, वह समवाय नाम का पदार्थ है। यानी कि अवयव और अवयवी के बीच में, जाति और व्यक्ति के बीच में, गुण और गुणी के बीच में, और क्रिया और क्रियावान के बीच में, नित्य द्रव्य और विशेष के बीच में जो संबंध है उसे समवाय कहते हैं। ऐसा यहाँ पर यह ग्रहण हो जाता है। तो यह कितने हैं, तो यह एक ही है। संबंध जो होगा वह क्या है, एक ही है। और संबंध किस में बतलाया जाए, तो एक से अधिक में संबंध बतलाया जाए तो जिससे बतलाया जाए वह दो होंगे, क्योंकि एक में भिन्नता नहीं दिखलाई जा सकती। एक है वह इससे भिन्न है या नहीं कहा जा सकता, या एक से संबंध दूसरे में दिखलाया जाए तभी वह संबंध कहलाएगा, एक ही होगा तो वह संबंध नहीं है। परंतु संबंध एक है और जिसमें बतलाया जाए वह दो होंगे, जैसे कि अवयव और अवयवी के बीच में, या जाति और व्यक्ति के बीच में। और यह कितने हैं, तो यह एक हैं। क्या, समवाय या संबंध। संबंध कैसा, तो नित्य संबंधत्वम, नित्य संबंध। नित्य यानी कि ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वम नित्यत्वम, तो यह नित्य है। तो यह हमने जाना। चलिए अगले को देखते हैं। सप्तमः पदार्थ अभाव विभाग। तो जो हमारा अंतिम पदार्थ है वह कौन सा है, अभाव नाम का पदार्थ। तो इसके विषय में ग्रंथ में लिखा है, अभावश्चतुर्विधः प्राग्भावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावो न्योन्याभावश्चेति। तो क्या कहा कि अभाव कितने हैं, चार हैं। कौन कौन से, प्राग्भाव है, प्रध्वंसाभाव है, अत्यंताभाव है और अन्योन्य भाव है। तो यह कितने हैं, चार है, जिसमें आता है प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्या भाव। तो यह चार हमारे पास अभाव यहाँ पर आ जाते हैं। तो मन में प्रश्न उठता है कि अभाव किसे कहा जाए, तो नए शब्दजन्य प्रतीति विषयत्वम अभाव, यानी कि न शब्द के अर्थ की प्रतीति का जो विषय है वह क्या है, अभाव है। तो न यानी कि न हम कह देते हैं कि नहीं, तो इस शब्द का जो जन्य प्रतीति हमें होती है उसका विषय क्या है, अभाव होता है। जैसे कि यह घटो नास्ति या यह पटो नास्ति, कि यह घट नहीं है, यह पट नहीं है, तो यह इसके उदाहरण है। तो अभाव का यदि हम विपरीतार्थक शब्दों को देखें तो भाव, सत्ता, स्थिति, विद्यमान, यह क्या है, इसके विपरीतार्थक शब्द हैं। तो इसके समानार्थक शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, अभाव, असत्ता, अस्थिति, अविद्यमानता। तो यह इसके पर्याय शब्द हो जाएंगे। न भावो अभाव, यानी कि जिसका भाव ना हो, जिसकी सत्ता ना हो, जिसकी स्थिति ना हो, विद्यमानता ना हो, वह क्या है, अभाव है। जैसे कि यह घटो नास्ति इत्यादि, यह घड़ा नहीं है, यह कपड़ा नहीं है, यह क्या है, इसके उदाहरण है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं प्रायशः, सभी नहीं हैं, प्रायशः वह सभी विनाश होती ही हैं, और वस्तु का अंत भी स्वतः ही निश्चित है, सभी विनाशी है, तो उनका जो है प्रायशः सभी का ही अंत होता है। तो यह अंत तीन प्रकार का होता है। अंत कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का अंत होता है। तो वह कौन कौन सा हो सकता है, तो वस्तुकृत हो सकता है, देशकृत हो सकता है और कालकृत हो सकता है। वस्तुकृत यानी कि यदि हम कह दें कि पेन पेंसिल नहीं है, तो पेन पेंसिल नहीं है, तो यह कहने पर पेन है परंतु पेंसिल नहीं है, तो यहाँ पर पेंसिल का अंत हो जाता है, वह क्या है, वस्तुकृत है। या हम यह कह दें कि घट पट नहीं है, तो घड़ा है परंतु कपड़ा नहीं है, यह स्वतः यहाँ पर ग्रहण हो जाता है, वह क्या है, वस्तुकृत अंत है। और इसको ही प्रागभाव के रूप में, इसको जो है, जो हमारे जो न्यायिक हुए हैं उन्होंने इसको प्रागभाव के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला है देशकृत। तो देशकृत में इसका उदाहरण क्या होगा, यदि यह कहा जाए कि यह वस्तु इस भाग में या इस देश में नहीं है, तो जैसे कि घड़े का भूतल में अंत, तो कहा जाए कि घड़ा है परंतु भूतल में उसका अंत है जो नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले जो घड़े थे उनको मिट्टी में दबाया जाता था, दबाए जाने के बाद जो उसका ऊपर का हिस्सा दिखता था, निचले का हिस्सा उसमें नहीं दिखता था। तो जो भूतल में घट का अभाव देशकृत है, यानी कि इस भाग में जो भूतल में घड़ा दबा है उसका अभाव है, तो वह देशकृत है। और इसको ही न्याय दर्शनकारों ने अत्यंत अभाव माना है। अगला है कालकृतश्च। अंतिम क्या आता है, कालकृत। जैसे कि कहा जाए कि इस समय घड़ा नहीं है किंतु होगा, तो इस समय नहीं है तो इसका अभाव यहाँ पर ग्रहण हो जाता है, होगा तो इस समय नहीं है, तो यह कालकृत है समय के अनुसार। या यह कहा जाए कि इस समय घड़ा नहीं है, वह तो नष्ट हो गया है भाई,
इस समय जो घड़ा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वह पहले उसका विनाश हो गया है, तो वह कालकृत कहा जाएगा। और इसको प्राग भाव नहीं कहा गया है, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव कालकृत को ही कहा गया है। तो कालकृत को ही प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव भी कहा जाता है। किसने माना है? तो यह न्यायिक जो हैं वह कालकृत को ही प्राग भाव या प्रध्वंसा भाव मानते हैं। तो इस तरह से जो है 3 प्रकार के अंत होते हैं और 4 प्रकार के अभाव होते हैं। और इसका लक्षण क्या है कि नए शब्दजन्य प्रतीति विषयत्वम अभाव, यानी कि न ऐसा कहने पर या न शब्द के अर्थ की प्रतीति का जो विषय है वह क्या है? अभाव है। जैसे कि यह घटो नास्ति, यह इसका उदाहरण है। और जो अंत है वह 3 प्रकार के होते हैं, वस्तुकृत, देशकृत और कालकृत। तो अगली जो वीडियो होगी हमारी, वह हमारा जो पहला पदार्थ है द्रव्य, उस पर विशेष चर्चा उसमें हम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जो ग्रंथ के आद्य में सामान्य जो लक्षण दिए गए थे उस पर ही चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल यदि इंपॉर्टेंट लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।